Strive to find a path of happiness in adversity. Strive to come out of a difficult situation as a lotus blooms from mire. इसकी जो चीफ गेस्ट थी वो थी ऑनरेबल श्रीमती सुमित्रा महाजन जी. शी वॉज द वन हु वॉज ड्राइविंग फोर्स टू इंस्टॉल साइज ऑफ स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी जी. द पाथ फाइंडर. हाउ यू गॉट द इंस्पिरेशन? 40 इयर्स जो हो गए उस तब मैंने ये वॉलंटियर वर्क शुरू किया था और आर्टिकल्स के एक कलेक्शन था मेरे पास. तो उनको क्या किया जाए, वो इतना सारा कलेक्शन जो इकट्ठा हुआ था 30-40 साल की सर्विस का, तो वो आइडिया वहीं से आया. सबने मिलके बोला कि नहीं, इनको तो बुक में जाना ही चाहिए. एडवर्सिटीज, द प्रॉब्लम्स, द रोड ब्लॉक्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. We all come to this country and we all are looking for a path to success, right? Yes. और तो हम in a way, in our own way, we all are a pathfinder. इमिग्रेंट्स आते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, कभी भी सोचते नहीं है कि पॉलिटिक्स में जाएंगे या कुछ. तो उनको कुछ लगा होगा ऐसा कि when elections were coming up, they were looking for new faces. Take a chance, why not? And I was the first Asian woman in the whole state of Illinois to run for the office, government office. नमस्ते, हेलो एवरीवन. स्वागत है आप सभी का अपनी बात अपर्णा के साथ में. Strive to find a path of happiness in adversity. Strive to come out of a difficult situation as a lotus blooms from mire. ये कुछ लाइनें हैं एक हाल ही में लॉन्च हुई बुक की जिसका नाम है द पाथ फाइंडर. इसका एक बहुत ही सक्सेसफुल ग्रांट इवेंट, लॉन्च इवेंट हुआ है हाल ही में. इसकी जो चीफ गेस्ट थी वो थी ऑनरेबल श्रीमती सुमित्रा महाजन जी. से ये जो इवेंट है ये बहुत ही ग्रैंड इवेंट हुआ है, एक तरह का सेलिब्रेशन हुआ है इस बुक लॉन्च का. आज मेरे साथ उषा कमरिया जी हैं जो कि प्रोमिनेंट कम्युनिटी लीडर हैं और साथ में ही फॉर्मर पॉलिटिशियन भी हैं. इसके साथ एक बहुत ही स्पेशल जो इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि 2005 में स्कोकी इलिनॉय में शी वॉज द वन हु वॉज ड्राइविंग फोर्स टू इंस्टॉल स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी जी. तो 2005 में ये बहुत बड़ी बात है कि स्कोकी इलिनॉय में इसकी स्थापना की गई थी और उषा कमरिया जी इसके पीछे पूरा जो फोर्स था वो उन्हीं का था. तो आज मेरे साथ उषा कमरिया जी हैं और आज उनसे मिलते हैं, छोटी सी बातचीत करते हैं उनकी बुक लॉन्च के बारे में, बुक के बारे में और भी उनकी जो अचीवमेंट हैं, अकम्पलिशमेंट हैं उसके बारे में. नमस्ते उषा जी. नमस्ते. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. आई वांट टू थैंक अपर्णा फॉर कमिंग हियर, टेकिंग टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो अबाउट दिस योर द पाथ फाइंडर. हाउ यू गॉट द इंस्पिरेशन? कैसे आपको इसको लिखने का आइडिया आया या जो भी प्रेरणा मिली इसको लिखने की, और ये पूरी जो ऑटोबायोग्राफी के पीछे क्या खास बात? सो बहुत सालों से मैं काम कर रही हूँ एज ए वॉलंटियर वर्क. स्टार्टेड इन 1986, जो कि ऑलमोस्ट 35-40 इयर्स जो हो गए उस तब मैंने ये वॉलंटियर वर्क शुरू किया था. और शुरू करते वक्त ये सब ख्याल नहीं था कि इसका आगे जाके इतने सालों बाद क्या रिजल्ट निकलेगा. तो करते 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 ना इतने सारे अलग अलग जो है रास्ते खुले. वॉलंटियर वर्क से लेके बहुत सारी कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट मिला, बहुत सारी जगह पे प्लेटफॉर्म मिला अच्छा काम करने के लिए. तो इतनी सारी यादें जो है वो इकट्ठी हुई थी और वो सारी क्या है, एक न्यूज़ आर्टिकल्स के एक कलेक्शन था मेरे पास. तो उनको क्या किया जाए, वो इतना सारा कलेक्शन जो इकट्ठा हुआ था 30-40 साल की सर्विस का, तो
किसी कुछ फ्रेंड्स ने इंस्पायर किया कि आपके पास इतना सारा कलेक्शन है, आप इनको एक जगह पे इकट्ठा कुछ करो, इनको एक बुक में डालो। तो वो आइडिया वहीं से आया, सबने मिलके बोला कि नहीं, इनको तो बुक में जाना ही चाहिए, बिकॉज दिस विल रिमेन इन द बुक फॉर लाइक जनरेशंस टू कम, यू नो। तो आइडिया मुझे पसंद आया और फिर उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया था। लगभग 1.5 साल पहले शुरुआत की थी इस बुक की, और इस तरह से यू नो बुक का मतलब काम शुरू हुआ था। अच्छा, द पाथ फाइंडर अपने आप में एक अट्रैक्टिव इसका जो टाइटल रखा है, तो वो आपने कैसे चुना? तो यू नो जब ऑथर राइटर जो है उनके साथ में बैठ के मैंने थोड़ा डिस्कशन किया अबाउट माय वर्क। आई वाज सेंडिंग हिम ऑल माय ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑल माय क्लिपिंग्स फ्रॉम ऑल दिस इयर्स ऑफ वर्क। तो उन्होंने जब सारा मेरे बारे में पढ़ा और उन्होंने देखा कि एक अमेरिका में जाके, एक अननोन प्लेस में जाके और इतना सब कुछ करना मस्ट बी रियली हार्ड, यू नो। तो और उसमें से सक्सेस पाना, मतलब एडवर्सिटीज, द प्रॉब्लम्स, द रोड ब्लॉक्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। उन सबको कैसे ओवरकम करके और अपने मिशन, अपने गोल और अपनी मंजिल पे पहुंचना। तो उन्होंने बोला कि तुमने हर जगह पे अपनी मंजिल पे तुम पहुंचे हो, तो बोले कि why not we name this a pathfinder, because truly speaking we all come to this country and we all are looking for a path to success, right? और तो हम in a way, in our own way, we all are a pathfinder। पर उन्होंने जब देखा कि इतना सब काम करने के बाद जब तुमने अपनी मंजिलें तुमने पर पहुंचे हो, तो लेट्स गिव अ नेम टाइटल पाथफाइंडर। तो हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि दैट्स आई थिंक ब्यूटीफुल नेम। वेरी ब्यूटीफुल। और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहती, आपका पॉलिटिक्स में भी आप काफ़ी टाइम तक सक्रिय रहे हैं जी, तो जी। कैसे आपने क्योंकि यहाँ हम सब इमिग्रेंट्स आते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, कभी भी सोचते नहीं हैं कि पॉलिटिक्स में जाएंगे या कुछ। तो कैसे आप किस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिली उसकी? तो मैंने और भी किस तरह कभी से नहीं काम? सोचा था, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका जाके पॉलिटिक्स में जाऊंगी मैं। स्पेशली कमिंग फ्रॉम माय बैकग्राउंड, मारवाड़ी वेरी कंजर्वेटिव फैमिली से आने के बाद मैंने सोचा कभी नहीं था कि ये भी एक रास्ता मेरे लिए वेट कर रहा है, तो ये भी एक मेरी मंजिल है जो वहाँ पे मेरे लिए इंतज़ार कर रही है। पर जब मैं काफ़ी कम्युनिटी में अलग अलग जगह इन्वॉल्व थी, तो क्या होता था कि हमारी कम्युनिटी की जो बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम हमेशा जो है बहुत सारे पॉलिटिशियन, डिग्नेटरीज को इनवाइट करते थे। तो दे यूज टू कम एंड वो मुझे रिपीटेडली हर अलग अलग फंक्शन में देखते थे कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह पे स्टेज पे ये काम कर रही है। तो उनको भी लगा कि मतलब दे नीडेड somebody who can like looks good for their party, somebody who can like you know contribute positively। तो उनको कुछ लगा होगा ऐसा कि you know when elections were coming up they were looking for new faces। और उसी समय फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया and when they approached me I was like quite shocked। I'm like, me in politics? I'm here to do social work, I enjoy what I'm doing, but politics I never thought about it। पर उन्होंने काफ़ी मुझे encourage किया, जो पार्टी के चेयरमैन थे, उन्होंने काफ़ी encourage करके बोला कि नहीं, आप कर सकते हो। हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारी पूरी जो अमेरिकन पॉपुलेशन है जो हमें सपोर्ट करती है, हम वो सब आपको सपोर्ट करेगी, आप हाँ करो। तो आई सेड लेट्स टेक अ चांस, यू नो, व्हाई नॉट। एंड आई वाज द फर्स्ट एशियन वुमन इन द होल स्टेट ऑफ इलिनॉय टू रन फॉर द ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस। क्योंकि आज से 25 साल पहले की बात है। तो उस समय ना कोई भी हिम्मत ही नहीं करता था पॉलिटिक्स में जाने का। अपनी कम्युनिटी में से तो कोई भी सोचता भी नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, क्योंकि लगता था कि हमें क्या चांस है यू नो जीतने का। पर you know at that time 25 years ago somebody approached me and said you can do it, come on, you just need to say yes, you know। So I took that chance and I won big time। yeah। तो जब आप
अब 25 इयर्स पहले की बात कर रहे हैं। जी। मुझे तो लगता है कि अभी भी या लोग पॉलिटिक्स में जो हम इमिग्रेंट्स हैं बहुत बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि या लैक ऑफ नॉलेज बोलें या फिर वो अपने ही मतलब ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, और दूसरी कंट्री रहती है दूसरा, Yeah. तो बहुत आगे सारे आने में, factors हैं। हाँ, आगे आने में, बढ़ने में, इस तरह की फील्ड में जाना मुश्किल होता है। पर आप जैसे लोग इंस्पिरेशन हैं जो थोड़ा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं हमारी या कम्युनिटी यू के नो लिए। मैं पॉलिटिक्स में सिर्फ इसलिए गई कि मैं एक दरवाज़ा खोलना चाहती थी, अपनी कम्युनिटी को ये बताना चाहती थी कि कर सकते हैं हम। हमें जस्ट उस लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ हम में वो सब लाना पड़ेगा कि हमें मिल के, हम सिर्फ क्या है कि हमारी पहले पे हमारी कम्युनिटी सिर्फ अपने आप में रहती थी और सिर्फ जॉब करो, यू नो, वोट भी नहीं करते थे हम जाके कि मतलब हमें क्या करना है, हमारी तो लाइफ अच्छे से चल रही है, व्हाई वी बादर गोइंग एंड वोटिंग। तो यू नो ये एक जागरूकता मैंने पैदा करी कि वोटिंग इज सो इम्पोर्टेंट, यू नो, बिकॉज हम सिर्फ पैसा बनाने के लिए आए हैं वो बात नहीं है, क्योंकि आगे जाके हमें सिर्फ पैसे से नहीं, हमें यहाँ रहना है, हमारे बच्चों को यहाँ रहना है, तो बहुत कुछ हमें चाहिए यहाँ पे, नॉट जस्ट द मनी, you know. We need power, we need like you know, people who listens to our community, हमारे community के issues क्या है, हमारे अलग है, जो हमें सुने और हमें सपोर्ट करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाके वोट करना पड़ेगा, हमें उनको फाइनेंशियली फंड रेजिंग करना पड़ेगा, हमारे जो कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो जब मैंने इलेक्शन में रन हुई, the whole Chicago community was so excited. It was like, oh, you know, she's running for election, because ये बहुत बड़ी बात हो गई थी, first Asian woman, first Indian woman to run for the politics, और you know, जीतना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जीतना सबसे मुश्किल है यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि you know, you need a support from non-Indian community, big time support, उसके बिना हम नहीं जीत सकते हैं। और जीतने के लिए यू नीड लॉट ऑफ पीपल टू सपोर्ट यू आउटसाइड इंडियन कम्युनिटी। बिल्कुल, खास करके जो हाई लेवल पे होते हैं, दे नीड टू बी विथ यू, यू नो, तो दैट यू नीड टू बिल्ड दैट अप। एंड आई थिंक आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि बहुत से यंग जो है हमारी कम्युनिटी, हमारे इंडियन लोग हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग पीपल आर गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, and they are really smart and they are really like no American politics, और वो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, that maybe मैंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया, पर उससे बहुत सारे लोग इसमें इंस्पायर हुए हैं। और एज अ वुमेन आपको क्या क्या चैलेंजेस ये वाली जो फील्ड्स है उनमें देखने को मिले? तो जो हमारी अभी नई जनरेशन है, उनके जो वुमेन्स है, मतलब वो वुमेन है, अगर सोचते हैं इस तरह से, आपको एक रोल मॉडल ऑफ कोर्स बनाना चाहेंगे, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे, और आपने क्या चैलेंजेस जैसे फेस किए हुए हैं उस टाइम पर? चैलेंजेस तो देखो हमेशा आती रहेगी लाइफ में, चैलेंजेस के बिना लाइफ में मजा ही नहीं है, यू नो। चैलेंजेस आएगी और चैलेंजेस को चैलेंज देना, यू नो कि हम कर सकते हैं, वही एक हमारी स्ट्रेंथ कब हम पता लगाते हैं, पता है, जब हमें चैलेंज कोई करता है। अदरवाइज इफ एवरीथिंग गोज गुड गुड गुड, देन हम अपने आप को कभी नहीं परख सकेंगे कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। मैं नहीं जानती थी कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, यू नो। आई जस्ट थॉट कि बस एजुकेशन ले लिया, खाना बना लिया, घर के बच्चों को बड़ा कर दिया और लाइफ जी ली, वही होता है। पर यू नो, आई रियलाइज के वुमन कैन डू सो मच। सो वुमन अगर चाहे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट हार्ड वर्क है, इट्स नॉट इजी, लॉट ऑफ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फैमिली, बच्चे छोटे होते हैं, तो आई मीन, बट यू नो, अगेन यू नीड टू बैलेंस, यू नीड टू बैलेंस। मुझे पॉलिटिक्स में आगे जाने के बहुत चांसेस थे, बहुत चांसेस थे, बट यू नो देयर केम अ पॉइंट इन माई लाइफ व्हेन आई सेड नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, यू नो, आई नीड टू फोकस फर्स्ट ऑन द फैमिली, क्योंकि जब तक घर सही नहीं है तब तक दूसरा बाहर तुम कितना भी अच्छा काम करो कोई मतलब नहीं है उसका।
ये बात तो बिल्कुल ठीक है। राइट। तो या और आपका फैमिली का तो ऑफ कोर्स बहुत सपोर्ट रहा है, जी, आपके जी। बच्चों का, मतलब अभी बहुत। जो इस बुक में आप क्या बोलना चाहेंगे? एक पूरी ऑटोबायोग्राफी है आपकी, या और आपका पूरा 19 इयर्स से जो आपकी एज से जो शुरू हुआ है सफ़र, हाँ वो अभी तक का सफ़र, और बिल्कुल। आगे मतलब हमें मिलेगा और भी पढ़ने के लिए। मुझे लगता है दूसरी बुक भी आपकी Right. आएगी इसके बाद। Yeah. तो इस तरह का पूरा इसमें आपका ऑटोबायोग्राफी है, उसमें आपके फैमिली का ऑफ कोर्स बहुत सपोर्ट रहा होगा, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? या देखो, फैमिली का सपोर्ट होता है तो देन यू कैन पीसफुली वर्क आउटसाइड, यू नो। और जब फैमिली में प्रॉब्लम होते हैं तो फिर बाहर जाके काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो फैमिली का सपोर्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बट द सेम टाइम यू नो मैं कहती हूँ कि अपने आप को भी मतलब यू नो अपने आप को भी हमेशा टेस्ट करते रहना चाहिए। अपनी क्या कैपेसिटी है उसको हमेशा वी शुड कीप ऑन चैलेंजिंग आवरसेल्फ। जब तक जिंदगी है मैं तो कहती हूँ यू नो करते रहो। पता नहीं तुम्हें कहाँ ले जाए तुम्हारी यू नो ये वर्क। सो द बुक इज ऑल अबाउट लाइक continuously, like you know, thinking okay, what good I can do for the society, where I can make a difference. If I have some talent, where can I contribute my talent to? और बस इसी तरह से यू नो लाइफ की ये जो जर्नी है ये आगे बढ़ती गई और आई केप्ट ऑन गोइंग। या तो उषा जी, ये बुक अगर लोग लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो किस तरह से इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी? So, you know, they can actually they can contact me because the book is not for sale. This is my biography, so there is no like you know desire to make any money into this. If anybody want, because I think this gonna inspire. This is basically I wrote this book because I want to inspire other women, other young generation कि यू नो लाइफ में आगे बढ़ते रहो। यू नो जिंदगी का नाम है आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो और एडवर्सिटीज को नेगेटिव मत लो। एडवर्सिटीज इज द वन दैट टीचेस यू हाउ टू मूव फॉरवर्ड एंड बिकम लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यू नो। तो book is like they can either email me at my email address that they need a book, and then we can make some kind of arrangement. If they are in Chicago, then maybe they can pick it up from my home. But yeah, somehow if you can give everybody my email address, then you know it will be easiest way to figure out where they are, and कोई फंक्शन में मिले तो दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पॉसिबल है बुक देना। Thank you so much, Usha ji. It was really so inspiring after talking to you. Thank you for coming and you know talking about my book. क्योंकि मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि ये बुक आप पढ़िए। इस बुक में ये बताया गया है बेसिकली कि हम लाइफ में जो भी सोचते हैं वो नहीं होता है, मगर कई दूसरे दरवाजे जो हमारे लिए खुलते हैं उनको एक्सेप्ट करो और उसमें क्या अच्छाई है उसको देखो और उसके अपने मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करो। और वर्किंग हार्ड, staying focused, you know, all these things are I have talked about in the book. You know, distractions तो life में हमेशा आते ही रहेंगे। Adversities, don't take it negatively, take it as a positive, because that teaches you how you can be strong, how you can move forward for a next project where you're going to be even bit stronger. If you overcome one adversity, then you know the next time you will be knowing a little bit more about how to go forward. तो ये book आप पढ़िए। I think it's very interesting. You will all love reading with lots of like pictures and everything. Definitely, I would also request everyone कि ये book ज़रूर पढ़ें। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उषा जी का ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और कुछ बुक के डिटेल्स दूंगी, तो आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको बुक कलेक्ट करनी है तो वो सारी ईमेल आईडीज़ एंड कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं।
So thank you so much once again, Usha ji. थैंक यू